कि एक बिगेस्ट फ्रॉड हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हो गई। न्यूज़ एजेंसी न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट आती है कि ऐसा सर्वे में ऐसा नहीं कि एकदम से बात खबर आई है, इसके पीछे जो है 2 और ऑडिट हो चुके हैं सोशल सिक्योरिटी डेटाबेस के। 20 मिलियन लोग जो है उसमें लिस्टेड हैं। इलॉन मस्क एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो फ्रॉड सेंचुरियंस के बारे में भी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं इंडिया.com और आज हमारे साथ है अरुण सर। अरुण सर हमें बताएंगे पूरा मामला क्या है और डिटेल में एक एनालिटिक्स और उसका जो एनालिसिस है सब बता सकते हैं। सर क्या है पूरा मामला? एक्चुअली एलॉन मस्क, जैसा कि आपको पता है कि जो नई सरकार आई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की यूएस में, तो उसमें जो है एलॉन मस्क जो है उसके डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफ़िशेंसी को हेड कर रहे हैं। तो उनकी जिम्मेवारी ये है कि जो जितने खर्चे कम हो सके, एफिशिएंट तरीके से गवर्नमेंट के खर्च को कैसे किया जाए और बहुत सारे मदों में जो बिना मतलब का खर्च हो रहा है उसको कम किया जाए। तो उसी सिलसिले में उन्होंने एक कहा कि एक बिगेस्ट फ्रॉड हुआ है उनके यहाँ चल रहा है, जिसमें बहुत सारा जो मिलियंस लोगों को लिस्ट किया गया है सोशल सिक्योरिटी डेटाबेस में एज सेंचुरियंस यानी 100 साल के या उससे ऊपर के। उस डेटा को उन्होंने एक अपने उस पर शेयर किया। उसको उन्होंने कहा कि बिगेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री, जिसको बात कर रहे हैं कि अरे तकरीबन जो है 20 मिलियन लोग जो है उसमें लिस्टेड हैं, जो कि उस सोशल सिक्योरिटी डेटाबेस में सेंचुरियंस उतनी तो देखा जाए तो आबादी भी तकरीबन जो है मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह की बात। और उसमें आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने जो पीरियड दिया है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम 0 to 369 ईयर्स, जो कि अनबिलीवेबल है। यानी 359 साल की उम्र तक की बात कही है, जो सालों की बात की है, जिसमें कि एलिजिबल सोशल सिक्योरिटी जैसा मैंने बताया कि जो उसमें जो है वो यूएस की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा चली जाती। तो ये एक ऐसी बात इन्होंने कही जिसके पीछे जो चर्चा शुरू हो गई। चूँकि इलॉन मस्क इस समय किसी भी बात के लिए चर्चा में आ रहे हैं, तो उसी के तहत इस पे खबरें आई। लेकिन उसके साथ ही एक और उसको बैलेंस करने वाली खबर आई कि जो वहाँ की जो न्यूयॉर्क पोस्ट है, जो उसकी रिपोर्ट आई, न्यूज़ एजेंसी न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट आती है कि ऐसा सर्वे में ऐसा नहीं कि एकदम से बात खबर आई है, इसके पीछे जो है 2 और ऑडिट हो चुके हैं सोशल सिक्योरिटी डेटाबेस के। उसका ऑडिट एक जो है 2015 में आया था और 2023 में भी आया है। तो उस डेटाबेस को रेफ़र करते हुए रिपोर्ट कहती है कि 2023 में भी जो आया था उसमें जो 18.9 मिलियन को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें कि इतने सेंचुरियंस को आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन उस डेटाबेस में ये भी आया था कि साहब उसमें सिर्फ जो बेनिफिशरी थी सिर्फ 86,000 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि सभी बेनिफिशरी हैं, ये फ्रॉड आप पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, ये जो है इसमें इतने लोग थे। और 2015 में भी हुआ था एक प्रीवियस और ऑडिट हुआ था, जिसमें कि 6.5 मिलियन जो है वो लोग लिस्टेड पाए गए थे। और उसमें एक बात बता दूं, उसमें 3.65 मिलियन लोग थे जो कि 112 साल की उम्र के थे। अच्छा। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। मतलब ये इस रिपोर्ट ने भी सबका अट्रैक्शन ध्यान खींचा है। तो उसमें डेथ के नंबर नहीं लिखा गया था, सब बस ऐड होते जा रहे थे। और जबकि जो ग्लोबली जो है देखा जाए कि जो डेटा है उसमें सिर्फ 35 लोग हैं जो 112 साल की उम्र को पूरा कर पाए हैं। तो ये ऐसी बात थी जिसकी वजह से चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि कितने लोगों ने बेनिफिट लिया और कितने लोग बेनिफिट पा रहे हैं, इसके बीच में जो अंतर है। जैसे उन्होंने कहा बिगेस्ट फ्रॉड कहा, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं है। अगर 2023 के डेटा में कहा गया सिर्फ 86,000 ही बेनिफिटेड थे, तो इसका मतलब कि डेटा जो है ऐसा नहीं कि उसकी ऑडिट भी हो रही थी, उसमें सभी लोग उसका बेनिफिट नहीं पा रहे थे। लेकिन चूंकि ये एलॉन मस्क ने कहा था, इसलिए जो है ये एकदम से चर्चा में आ गई। और इस तरह की बातें इस समय इसलिए आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी में, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को जो है एक तरह से जो सिस्टम को बदलने में, या फिर यूँ कहे कि ब्यूरोक्रेसी जो एक तरीका अपना के मनमाने तरीके से काम कर रही है, उस स्ट्रक्चर को भी तोड़ने की बात हो रही है। एक बात मैं और आपको बताऊंगा कि एलॉन मस्क ने जो शुरू किया है उसके साथ में ऐसा नहीं कि सब लोग उनकी बात को स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट डे सेलिब्रेट किया गया था मंडे को। तो प्रेसिडेंट डे जो यूएस में सेलिब्रेट किया गया था, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी 50, ये अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं आपको पता है। तो 50 स्टेट्स में प्रोटेस्ट हुए, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। और उस प्रोटेस्ट में इस बात को जो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले हैं और जो ब्यूरोक्रेसी को जो शैकल करने की बात हो रही, जहाँ पर उसमें जो उसको
और उसका जो स्ट्रक्चर है उससे जितने लोगों की नौकरियां जाने की बात आ रही हैं, ये जो स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने की मतलब उसको जो हिट करने की बात हो रही है, उसकी वजह से खासे लोग नाराज़ हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें ऐसा नहीं कि जो कुछ कर रहे हैं उसकी स्वीकार्यता है, हाँ, उस स्वीकार्यता नहीं है, कहीं न उसमें कहीं विरोध भी। repercussions भी देखने को मिल हाँ, रहे हाँ, हैं। विरोध के भी स्वर उतने ही मुखर हैं, ये मैं कहूँगा। अगर सर हम बात करें तो ये जो अब डेटा सामने आया है जो सोशल पे एलॉन मस्क ने ट्वीट करा था, अगर हम उसकी बात करें तो क्या आने वाले टाइम पे ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को और स्ट्रॉन्ग मुद्दा मिल सकता है जो वो प्रीवियस जो बिडेन के ऊपर वो लगा सकते हैं एलिगेशंस की उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ? देखिए, कोई भी, जैसे आपको पता होगा कि जो इनकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप की बनी है, इसी मुद्दे पे आई है कि जो बाइडेन की सरकार कमज़ोर थी। उसमें आपने देखा होगा कि बाइडेन की सरकार को उन्होंने हिट किया था इलेक्शन के दरमियान कि साहब वो लोग जिस तरह से अफ़गानिस्तान से को छोड़ के भागे, उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और दूसरी बात, जो जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन की जो उन्होंने नारा दिया था कि अमेरिका जो ग्रेट नेशन जो है और विश्व में सबसे नंबर 1 पे है, उसकी वो ग्रेटनेस को कैसे फिर से रिवाइव किया जाएगा, इसी नारे के साथ वो एक तरह से इलेक्शन में जीत के आए हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए वो कोई भी कदम उठा रहे हैं। चाहे आपने देखा होगा अभी जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ में उनका जो मीटिंग हुई है, उसमें डिफेंस और एनर्जी कोऑपरेशन किस तरह से लार्ज स्केल पे हुआ है। उन्होंने जो है आपने देखा होगा कि युद्ध को ख़त्म कराने के लिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को ख़त्म कराने के लिए मीटिंग हुई है, जिसमें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो है यूएस के उसमें मिले हैं। तो वो लोग एक तरह से कह रहे हैं कि युद्ध को जो है समाप्त किया जाएगा, अमेरिका अपने तरीके से युद्ध को समाप्त करवाएगी ताकि जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है बढ़े। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो उसमें अगर अमेरिका के दखल से, अमेरिका की वजह से शांति स्टेब्लिश होती है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका की जो जो कहते हैं ना जी हिंदी में कि लंबरदारी, फिर से लंबरदारी, यानी उसका जो धाक जो है एक बार फिर से पुनर्स्थापित होगी। तो यूएस की जो नई सरकार है, जो ट्रंप की जो सरकार बनी है, वो इस तरह के कदम उठा रही है। और उन्होंने जो है अपने तरीके से ट्रेड करने की, चाहे वो उसमें जो जो ड्यूटीज़ लगाने की बात हो गई है, उसमें ब्रिक नेशंस के खिलाफ, खासकर चाइना के खिलाफ और ब्राज़ील के खिलाफ उनका जो दिखा है। इंडिया के साथ में जो है जिस तरह के रिलेशन अभी तक पॉजिटिव चल रहे हैं, उसमें उस तरह का उनका रुख नहीं दिखा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हो गई और उन लोगों ने जिस तरह की जो समझौते करने हैं उस पे आगे बढ़ गए हैं। लेकिन खासकर चाइना के खिलाफ जो है उनका रुख दिख रहा है, ताकि जो अमेरिका को जो है उस ग्रेटनेस की सीमा पर पहुंचाया जाए। जी। जाहिर तौर से ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स मुद्दे हम आपके लिए लेके आएंगे सर, हमें आसानी से समझाते रहेंगे। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए Indian.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।